भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये पढ़ाई लिखाई ये सब आ रहे हैं दूर दूर से तुम्हारे पूना में पढ़ने लिखने के लिए, है ना। एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं आईटी में। एक बात बताओ, एक आदमी को पढ़ता लिखता है कितने साल पढ़ता है? देखो, पढ़े हो तो बता दो। स्कूल नहीं गए? कितने साल स्कूल कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, कितने साल लगते हैं? बोले 10 साल, 15 साल, कितना साल लगता पढ़ने? 5 साल में तुमको डिग्री मिल गई, 5वीं पास हो गए, फिर तो कितना साल लगता है? बोलो 10 साल, 15 साल, 12 साल, इतने ही तो पढ़ता है आदमी। पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, 10, 12, 15 साल पढ़ लेगा। समझ में आ रहा ना? पढ़ लिया, लिख लिया, जॉब करेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? क्या करेगा ये आदमी? 10-15 साल पढ़ता है ना, और जॉब लग गई, अच्छा व्यापार हो गया, तो डिग्रियां किसी काम की नहीं रहा करती हैं। ये कागज बन के पड़ी रहती हैं घरों में। ध्यान रखिए, मैं भी यही सोचता हूं कभी कभी कि मैं काय को पढ़ रहा था घर में। पढ़ लिया, लिख लिया, पास हुआ, कॉलेज पढ़ा, क्या बन गए महाराज। अब उन डिग्री की क्या कीमत है? 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। पड़ी हुई है, वो मार्कशीट पड़ी हुई है, वो नंबर पड़े हुए हैं, रिपोर्ट कार्ड, किस काम के? वो क्या आया काम? एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी कर लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, डिग्रियां प्राप्त कर लेना, ये डिग्रियां, ये पढ़ाई 10-15 साल की होती है, उसके बाद इनका कोई मूल्य नहीं। उसके बाद यदि कोई बहुमूल्य चीज होती है तो कागज की डिग्रियां नहीं, आदमी का व्यवहार बहुमूल्य हुआ करता है, आदमी का आचरण, उस आचरण से जिंदगी चलती है। किसी से मिलोगे तो डिग्री दिखाओगे या व्यवहार दिखाओगे? विचार करिए, परिवार कैसे चलेगा? मैं इतना पढ़ा हूं, इससे चलेगा परिवार, डिग्रियों से नहीं चला करता मेरे भाई। अरे डिग्रियों से यदि परिवार चला जाता तो सूरदास, रहीम, मीरा, कृष्ण, नानक, ये लोग तो स्कूल ही नहीं गए अपनी जिंदगी में। इन्हें तो पढ़ाई लिखाई नहीं की, इन्होंने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा। कौन से स्कूल में गए थे आचार्य कुंद कुंद भगवान? कोई स्कूल में नहीं गए। ध्यान रखना, इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखना, जिन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा, जिन्होंने डिग्रियां नहीं ली, उन अनपढ़ लोगों पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी कर रहे हैं, अपना माथा लगा। अनपढ़ों पे ध्यान रखना, कुछ काम नहीं आता। पढ़ ले, लिख ले, कुछ भी कर ले, आजीविका की व्यवस्था तो हो जाएगी, दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, अकेली दाल रोटी जिंदगी नहीं होती मेरे भाई। ये सांसों का पुतला जो चल रहा है, बैठा है, बोल रहा है, देख रहा है, इसके लिए अकेली दाल रोटी नहीं चाहिए जिंदगी के लिए, कुछ और भी चाहिए। अभी बताया ना मिलिंद जी ने, भाऊराव पाटिल, ध्यान रखना, आज उनका जन्म दिवस है। एक बात याद रखना, इन व्यक्तित्व ने अपने जीवन में कुछ किया होगा। एक स्मरण रखना एक बात, संतों का सम्मान तो सारी दुनिया करती है, संतों का सत्कार तो सारी दुनिया करती है, लेकिन संतों की सभा में किसी ग्रस्त का सत्कार हो रहा है तो ये ध्यान रखना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। जीवन का बहुत बड़ा, संत की सभा में उनका स्वागत निश्चित मान करके चलो। ऐसे व्यक्ति इंसान बनकर नहीं आते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ जीने का मकसद लेकर के आते हैं, कुछ अपने जीवन में करके जाते हैं। 70 साल के बाद भी
दुनिया उनकी तस्वीर पर आस्थाओं की माला चढ़ा रही है, ऐसे ही नहीं चढ़ाती मेरे भाई। अरे जो अपने लिए जीते हैं उन्हें दुनिया याद नहीं करती है, और जो दूसरों के लिए जीते हैं दुनिया उनके गले में हार पहनाया करती है। ध्यान रखना। आज मैं ज्यादा उनके बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि यदि कोई प्रबुद्ध लोग संत की सभा में किसी को माल्यार्पण करें तो ऐसे व्यक्तियों को पढ़ने और जानने की जरूरत नहीं होती है, उनका आचरण खुद बयां करता है कि उन्होंने जीवन कैसे जिया होगा। एक वो होते हैं जो कीचड़ में कमल की तरह खिला करते हैं, और एक जिंदगी वो होती है जो कीचड़ में कीड़े की तरह रहा करते हैं। कैसी जिंदगी बनाना है? कीचड़ में कमल की तरह। कमल पुष्प को देखना, कीचड़ से जड़ें जुड़ी हैं लेकिन कीचड़ में जीता नहीं है, वह जल से ऊपर उठ करके जिया करता है। और एक उसी कीचड़ में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मछली भी होती है, उसी कीचड़ में जीती है, उसी कीचड़ में मरती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कीचड़ में कीड़ों की तरह नहीं, कीचड़ में कमल की तरह जीने का प्रयास करिए। जीवन आपका सार्थक। घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या है हमारा, क्या है तुम्हारा? ना यह तेरा ना यह मेरा, तेरा मेरा करते जीवन जीतता है। हमने ऐसा किया, उनने वैसा किया, नहीं भाई, तुमने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, ये उसकी कृपा है जो उसने तुमसे करवा लिया मेरे भाई। ध्यान रखना, भगवान जब कृपा करता है ना तो किसी की झोलियां भरते समय भगवान के हाथ दिखाई नहीं देते हैं। जब वो झोलियां भरते हैं ना तो हाथ इंसान को बनाते हैं, काम भगवान का हुआ करता है। ये ईश्वरीय काम है। झोलियां भरते तो दिखती हैं पर देते हुए ईश्वर के हाथ दिखाई नहीं दिया करते हैं। सोचना, मेरेपन का भाव छोड़ दो। मैं त्यागी, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, मैं व्रती, मैं नियम पालने वाला। ठीक है, करो, लेकिन नाम मत लगाइए वहां अपना। मान्यवर।